हमारे एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग। नारद जी ने कहा मां जवान और बेटे वृद्ध, ये तो असंभव है। ऐसा कैसे हुआ? कहने लगी भक्ति महाराज, कर्नाटक अजितस्सी दिव्यम। महाराज कर्नाटक में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में हमारा जन्म हुआ। कर्नाटक तस्य प्रपद्धम, जन्म हुआ। पालन पोषण हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हमारा पालन पोषण हुआ, सम्मान हुआ। फिर गुर्जरे गुजरात, उस गुजरात में जैसे ही मैं आई तो मैं वृद्ध हो गई और बालक मेरे दोनों उबा हो गए। गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। और जैसे ही महाराज अहो भाग्यम अहो भाग्यम, अहो मेरा भाग्य है वृंदावनम धन्यस्य चाह, इस वृंदावन की पावन भूमि पर आई। ज्ञान वैराग्य दोनों हमारे वृद्ध हो गए और मैं जवान हो गया। महाराज आपसे निवेदन है क्या? ये हमारे जीवन में मुझे कलंक है, मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का। क्या और क्या कहा? देखिए उस भक्ति ने देवसी नारद से ऋषिराज बात मरने की है और लज्जा की खास निशानी है, लज्जा की खास निशानी है। कहा महाराज यहाँ पर बहुत ही अफसोस हो रहा है। ऋषिराज बात मरने की है, लज्जा की खास निशानी है। कहा पेटों पर इधर बुढ़ापा है, पेटों पर इधर बुढ़ापा है, मैया पर चढ़ी जवानी है। कहा महाराज हमारे ऊपर जवानी है, ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध हैं। देवसी नारद मुनि ने कमंडल लिया, वेद मंत्रों को उच्चारण किया, जल छिड़का, लेकिन वो होश में नहीं आए। दोनों को उठा करके बैठाला, जमुहाई लेते रहे देवसी नारदन, उनको आंख खोल के देखा भी नहीं, फिर सो गए। जब लेट गए नारद जी ने कहा इनको कौन सी बीमारी हो गई है जो हमारे वेद मंत्रों से, गंगा जल को मारने से भी ये शुद्ध नहीं हुए, तो उन्हें कौन सी बीमारी है देखना चाहिए। नारद जी ने बीड़ा उठाया महाराज और चल दिए। भक्ति ने कहा महाराज ठहर जाओ, अरे आओ आओ, धन्वंतरि इनकी नाड़ी देखे जाओ, इन्हें कौन सा रोग हो गया है। तो नारद जी ने कहा देवी ठहरो,
अभी मैं जा रहा। और नारद जी क्या बोले? नारद बोले देवी ठहरो मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। कोई अचूक सजना कर इनको कहा देवी ठहरो मैं शीघ्र लौट करके आऊंगा और कोई ऐसी औषध लाऊंगा जो तुम्हारे दोनों बेटों को मैं जवान बनाऊंगा। नारद जी चल दिए। अब भगवान का नाम लेना तो भूल गए, एक नई आफत में पड़ गए। चलते चले जा रहे थे, जाकर के काशी पहुंचे। महासंतों से पूछा, संतों ने कहा भाई उनको सत्संग श्रवण कराया जाए। हमारा सत्संग की महिमा बहुत विचित्र है। क्या? सत्संग अगम्यो दुर्लभो अमोघ शाह। सत्संग बड़ा ही सौभाग्यशाली इंसान को प्राप्त होता है। सत्संग अगम्यो दुर्लभो अमोघ शाह। सत्संग, अब सत्संग का शन विच्छेद कीजिए। अब सत्य क्या है? सत्य जीवात्मा है। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। अब जीवात्मा का सत्संग किसके साथ हो महाराज? किसके साथ सत्संग करोगे? जीवात्मा का सत्संग होता है परमात्मा से। अब परमात्मा से सत्संग को करना आप जानते नहीं हैं, तो उसे कहते हैं सत्संग। और सत्संग एक घड़ी आधी घड़ी पुण्य आधी ते आदि, तुलसी संगत साधु की हर कोट अपराध